हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फैक्ट्स टू नो के बारे में। एक बार हम लोग फैक्ट्स टू नो शुरू करने से पहले अपने पिछले क्लास को देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो अगर हम अपने पिछले क्लास की तरफ चलते हैं तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि व्हेन यू गेट हर्ट, यानी कि जब आपको चोट लग जाती है तब आपको क्या करना है, इसके बारे में बात किया था। और बात किया था कि व्हेन समवन एल्स गेट हर्ट, अगर किसी और को चोट लग जाती है उस समय आपको क्या करना है। और इसके बारे में हमने बात किया था और यह जो टॉपिक था यह हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। क्लियर है? अब हम लोग आगे बात करते हैं फैक्ट्स टू नो के बारे में और इसके बाद हम लोग बात करेंगे लेट्स रिकॉल के बारे में। लेट्स रिकॉल देखेंगे। लेट्स रिकॉल में हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हैं उसको एज अ पॉइंट के फॉर्म में टॉपिक मतलब छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे शुरू होता है हमारा फैक्ट्स टू नो। इस चैप्टर से जुड़ा हुआ एक फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, जिसको हम लोग देखते हैं क्या लिखता है। तो फॉलोइंग सर्टेन सेफ्टी रूल्स कैन कीप यू सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट्स। यहाँ पे लिखता है कि अगर आप जो है इफ यू फॉलो FOLLOW, अगर आप जो है फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं? तो सर्टेन सेफ्टी रूल्स, CERTAIN, सर्टेन SAFETY, सर्टेन सेफ्टी रूल्स। अगर आप लोग फॉलो करते हैं सर्टेन सेफ्टी रूल्स को, यानी कि कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो क्या होगा? यू मे सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट्स, ACCIDENTS, एक्सीडेंट्स। अगर आप लोग कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जिन्हें आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो आप जो है एक्सीडेंट से बच सकते हैं। एक्सीडेंट से, किसी भी प्रकार की दुर्घटना से आप सुरक्षित रह सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो यह हमारा फैक्ट्स टू नो जो था यह क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसके तरफ? लेट्स रिकॉल के तरफ। क्लियर है? चलिए, तो लेट्स रिकॉल में हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है डू नॉट प्ले विथ स्विचेस एंड प्लग्स। हमें कभी भी स्विच और प्लग से नहीं खेलना चाहिए। यह हमारा पहला पॉइंट कहता है
कि हमें जो है कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच हो, इलेक्ट्रिक प्लग्स हो, या कोई भी इलेक्ट्रिक का जो सामान हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट हो, उससे हमें बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। अब सवाल आता है कि क्यों नहीं खेलना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रिकल गुड्स से अगर हम लोग खेलते हैं तो हमें करंट लग सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट से खेलने से अवॉइड करना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है, सेकंड नंबर पॉइंट क्या कहता है कि while क्रॉसिंग द रोड यूज द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली। जब भी हमें रोड क्रॉस करना हो, ठीक है, आप लोग भी स्कूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे रोड क्रॉस करना पड़ता ही है। तो हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम लोग रोड क्रॉस करते हैं तो रोड क्रॉस करने के लिए किसका यूज करना चाहिए? तो रोड क्रॉस करने के लिए हमें यूज द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली, केवल और केवल जेब्रा क्रॉसिंग का ही इस्तेमाल करना चाहिए। किसके लिए करना चाहिए? रोड क्रॉस करने के लिए। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट समझ में आ गया कि जब भी हम लोगों को रोड क्रॉस करना हो तो केवल और केवल हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना है। आई बात समझ में? चलिए, थर्ड पॉइंट कहता है, डू नॉट लीन आउट ऑफ द बस विंडो। बस की जो खिड़कियां होती हैं, यानी कि अगर हम लोग बस में ट्रेवल कर रहे हैं या फिर हम लोग अगर बस से स्कूल जाते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि खिड़की से बाहर अपना हाथ, पैर, किसी भी बॉडी पार्ट्स को शरीर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। दूसरी बात कि अगर हम लोग स्कूल जाने के लिए अगर स्कूल बस में चढ़ते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हमारी जो स्कूल बस है वह पूरी तरह से नहीं रुक जाए तब तक उसमें नहीं चढ़ना है। और उतरते समय भी इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक बस पूरी तरह से रुक ना जाए हमें बस से नीचे नहीं उतरना है। क्लियर है? तो थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो क्या लिखता है? डू नॉट प्ले विथ फायर और पॉइंटेड टूल्स। फोर्थ पॉइंट कहता है हमारा कि हमें बिल्कुल भी आग से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आग से अगर हम खेलेंगे तो हमारा हाथ पैर जल सकता है या फिर हो सकता है कि आग भी लग जाए। दूसरी चीज यह कहता है कि पॉइंटेड टूल्स से भी, यानी कि जो नुकीली चीजें होती हैं उससे भी हमें नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि पॉइंटेड टूल से अगर हम खेलेंगे तो हो सकता है वह हमें चुभ जाए। चुभने के बाद हमें क्या होगा? दर्द होगा, खून निकलने लगेगा। तो इसीलिए हमें आग से और पॉइंटेड टूल से बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए, फिफ्थ पॉइंट कहता है हमारा, डू नॉट रन अप और डाउन द स्टेयर्स। हमें जो है सीढ़ी पे चढ़ते समय या सीढ़ी से उतरते समय दौड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ना ही दौड़ते हुए सीढ़ी को चढ़ना है, ना ही दौड़ते हुए सीढ़ी से उतरना है। क्लियर है? तो
आज के क्लास में हम लोगों ने फैक्ट्स टू नो और लेट्स रिकॉल को पढ़ा है। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अपना वर्ड पावर देखते हुए इस चैप्टर के एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के क्लास के लिए